हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अनुमान लोधा सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 10 अपना व्रत। तो व्रत की प्रश्नावली 10.2 में जो काम में आने वाली एक प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में अपन जानने वाले हैं। इससे पहले अपन ने इसका जो प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर ली है। आज 10.2 का जो बेसिक प्रमेय है वो अपन करने वाले हैं। 10.2 प्रमेय एक इसको समझने वाले हैं। तो इससे पहले आपको 10.1 प्रमेय ध्यान में होनी चाहिए। तो जिसने भी प्रमेय 10.1 का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो जरूर देखें, ताकि ये प्रमेय आपको समझने में आसान हो जाएगी। और यदि आपको ये प्रमेय समझ में नहीं आएगी तो आप प्रश्नावली को करने में बहुत ही ज्यादा असमर्थ होगे, यानी कि प्रश्नों को समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्रमेय को ध्यान में रखना चाहिए और प्रमेय तुम्हें आनी चाहिए। और एक खुशखबरी और बता दो, जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसको सिद्ध करने के लिए तुम्हें यह प्रमेय भी ध्यान में होनी चाहिए। तो 10.1 प्रमेय बोल रही है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि यह स्पर्श रेखा और ये जो वृत्त पर स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। अब इस जो ये 10.2 प्रमेय है, इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार है। वाकई में जो बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या समान होती है या नहीं होती है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग में बना लेता हूं। जैसे ये वृत्त है और तुम्हें पता है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कहा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे ये कोई बाह्य बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं और ये इनके स्पर्श बिंदु, जहां पे रेखा स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसे मैं A और B नाम दे देता हूं, A और B। और ये वृत्त का केंद्र O है। ये तो अपन को प्रश्न में दे रखा है कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये सिद्ध करना है कि ये रेखा और ये रेखा बराबर है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है वो भी अपन लिख लेते हैं। पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग यानी प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, पी ए और पी बी खींची गई है। पी ए व पी बी खींची गई है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई है, ठीक है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में कह रखा है कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, मैंने लिख दी है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। तो रचना में मैं करूंगा, बिंदु ए को ओ से मिला देता हूं और बिंदु ओ को बी से मिला देता हूं और बिंदु पी को भी ओ से मिला देता हूं। इससे क्या फायदा हुआ, मुझे दो त्रिभुज मिल गए। और दो त्रिभुजों में मैं लगाऊंगा सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज, यानी कि सर्वांग समता दर्शाऊंगा कि ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, समरूप नहीं। समरूप एक अलग बात है और सर्वांग सम अलग बात है। सर्वांग सम का मतलब होता है एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है। समरूपता में मतलब उसकी आकृति जैसा, लंबाई चौड़ाई सेम नहीं है, उसकी आकृति जैसा अनुपात सेम हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज रचना क्या की अपन ने, रचना में लिख देंगे, रचना में बिंदु ओ को बिंदु ए बी व पी से मिलाया, जिससे क्या हुआ, दो त्रिभुज बने। मिलाया जिससे दो त्रिभुज कौन कौन से, दो त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज
पी बी ओ मिले, ठीक है। तो इसमें अपन को दो त्रिभुज यानी कि बिंदु ओ को बिंदु ए बी व बिंदु पी से मिलाया, बिंदु इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया मैंने, मिलाने से क्या प्राप्त हुआ मुझे, दो त्रिभुज प्राप्त हुए। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दर्शाना है, यानी कि सर्वांग सम, ये त्रिभुज दोनों इसलिए प्राप्त किए कि इन दोनों को मुझे सर्वांग सम दर्शाना, सर्वांग सम दर्शाने के बाद सीपीसीटी लगाऊंगा, तो सीपीसीटी में ये दोनों में मुझे बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में, तो दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है, उसको लिखते हैं पहले तो इसमें पी ओ बराबर पी ओ है, कारण उभयनिष्ठ है, पी ओ बराबर पी ओ उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसके बाद ए ओ बराबर बी ओ है, ए ओ बराबर बी ओ, कारण त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ए ओ बराबर बी ओ त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। इसके बाद देखो प्रमेय 10.1 पढ़ी थी अपन ने, प्रमेय 10.1 तुम्हें थोड़ी ध्यान में रखनी होगी, दोनों प्रमेय वैसे तो बहुत ही मोस्ट प्रमेय है, क्योंकि इन प्रमेय को तुम्हारे ध्यान में नहीं होगी तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे, पक्का है, तो ठीक है। तो प्रमेय 10.1 थी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, यानी कि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, त्रिज्या, कारण क्या हो गया, त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। तो अब देखो दोनों त्रिभुज, यहाँ पे देखो एक कोण 90 डिग्री का आया, आप ऐसी गलती मत करना है कि यहाँ पे तो एक कोण आया एस ए एस नियम लग सकता है, यानी कि एक तो कोण बराबर किया अपन ने, दो भुजाएं बराबर किए, तो इसका मतलब एस एस नियम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या एक कोण 90 डिग्री का है, तो आपको कौन सी प्रमेय लगानी चाहिए, यानी कि कौन सा नियम लगाना चाहिए, आर एच एस नियम से। तो आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे अपन, सर्वांग सम कर देंगे, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम है, त्रिभुज पी बी ओ के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम है तो अपन इसमें सीपीसीटी लगा देंगे, सीपीसीटी की सहायता से अपन क्या कर देंगे यहाँ पे कि पी ए बराबर पी बी है, यानी कि पी ए बराबर क्या है, पी बी। और क्वेश्चन भी मतलब अपनी प्रमेय भी यही बोल रही थी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों जो प्रमेय अपनी स्पर्श रेखाएं हैं बराबर आ गई, तो ये अपन ने क्या कर दिया, इति सिद्धम ये अपन। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी टफ बात नहीं है, लेकिन आपको इससे पहले समरूपता और सर्वांग क्षमता वाली प्रश्नावली भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, जब जाके ये प्रश्नावली आपके समझ में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सर्वांग क्षमता का रूल भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जैसे सर्वांग क्षमता दर्शाई उसकी सहायता से अपन इसको बराबर कर पाए, ठीक है। तो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ, आपका दिया है कि केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी खींची गई है, सिद्ध अपन को करना है कि पी ए बराबर पी बी को करना है, यानी कि दोनों को बराबर करना है। रचना की इसके लिए, रचना इसलिए की कि दो त्रिभुज चाहिए थे, तो दो त्रिभुज कौन कौन से, यानी कि ओ बिंदु को ए से और बी से और पी से मिला दिया मैंने, यानी कि तीनों बिंदुओं को मिला दिया यहाँ पे, तो इससे दो त्रिभुज मिले, कौन कौन से, त्रिभुज पी ए ओ त्रिभुज पी बी ओ, दो त्रिभुज मिले। अब इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता लगाने के लिए जो कॉमन था उनको लिख लिया मैंने, आरएचएस नियम लगा, आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और सर्वांग सम होने के बाद सीपीसीटी लगाए, और सीपीसीटी लगाने के बाद दोनों त्रिभुज क्या, दोनों भुजाएं समान आई, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं अपने पास समान आई। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। तो ये प्रमेय को एक बार वीडियो को पॉज करके आप जरूर उतारना, क्योंकि ये प्रमेय बहुत ही वेरी मोस्ट प्रमेय है। अब देखने वाले हैं अगले वीडियो में 10.2 प्रश्नावली।